खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका हम 7वां बाब निकालेंगे। हम पिछले 3 हफ्तों से कलाम पाक में से सीख रहे हैं क्रिश्चियन मैरिज या मसीही शादी के तल्लक से। हमने पहला मैसेज जो सीखा था वो इफ्सियों में सीखा था और उसमें हमने सीखा था, बड़ा खूबसूरत कलाम था कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है और खुदा में होते हुए। और फिर हमने अजीजों जो पिछला मैसेज सीखा था वो तलाक के तल्लक से था कि मसीहत में तलाक नहीं। और आज हम जो सीखने को हैं तलाक किन सूरतों में हो सकती है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए। जब हम ईमानदार हैं तो ईमानदारों को इन सारी चीजों का पता होना चाहिए। अजीजों, खुदा का कलाम जो हर सुबह ताजा और हमारी रहनुमाई करता है, खुदावंद के कलाम में 7वें बाब की हम 10वीं आयत का मुताला करते हैं। बल्कि हम पहली ऐसे ही पढ़ लेते हैं। लिखा है, जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत यह है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हरामकारी के अंदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपने शोहर रखे। शोहर बीवी का हक अदा करे और वैसे ही बीवी शोहर का। बीवियां अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शोहर है। इसी तरह शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी है। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमा ले। लेकिन मैं ये इजाजत के तौर पर कहता हूं, हुक्म के तौर पर नहीं। और मैं तो ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही सब आदमी हों, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास तौफीक मिली है, किसी को किसी तरह की और किसी को किसी तरह की। बस मैं बेब्याह हूं और ब्याहों के हक में यह कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। लेकिन अगर जब्त ना कर सकें तो ब्याह कर लें, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि हुक्म देता हूं कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो, और अगर जुदा हो तो या बेनकाह रहे या अपने शोहर से फिर मिलाप कर ले। ना शोहर बीवी को छोड़े। बाकियों से मैं ही कहता हूं, ना खुदावन कि अगर किसी भाई की बीवी
बामान ना हो और उसके साथ रहने को राजी ना हो तो वो उसको ना छोड़े। और जिस औरत का शोहर बामान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शोहर को ना छोड़े, क्योंकि जो शोहर बामान नहीं वो अपनी बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बाख्तियार बामान नहीं वो मसीही शोहर के बायस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं। लेकिन मर्द जो बामान ना हो अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि ए औरत, तुझे क्या खबर है कि शायद तो अपने शोहर को बचा ले, और ए मर्द, तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठे। अजीजो, आज खुदावन के मुकद्दस कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ सीखते हैं। खुदा का कलाम हर सुबह ताजा और हमारी रहनुमाई करता है। अजीजो, कलाम पाक में हमने शादी ब्याह के बारे में जो सवालात उस वक्त कुरिन्थुस की कलीसिया में थे, वो मुकद्दस पौल उनको ये सारे सवालों के बारे में आगाह करते हैं। उस वक्त कुरिन्थुस की कलीसिया में ये मसाइल चल रहे थे, लेकिन आज हमारी जो दौरे हाजरा की कलीसिया है इसमें ये मसाइल चल रहे हैं। अजीजो, हमने सीखा था पाकला में से कि हम क्या हैं और हमें क्या कुछ करना चाहिए। अजीजो, मलाकी का नबी जो है, मलाकी नबी फरमाते हैं कि उसने एक ही बीवी और एक ही शोहर को एक रहने के लिए इसलिए पैदा किया ताकि खुदा तस नस्ल पैदा हो। अजीजो, आज बहुत से लोग अपने खानदानों को बड़े मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं, लेकिन बाइबल का खुदा यहां पर बड़ी खूबसूरत बात करता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि अगर को जो मर्द है वो बाअमान ना हो तो क्या करे, वो उसके साथ जो ईमानदार औरत है रह सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर बेईमान औरत है या मर्द है, एक फर्द ईमानदार है, उसके लिए दुआ करे और उसको ना छोड़े, राजी हो रहने के लिए। दूसरी तरफ बात नहीं कर रहा। अगर यहां पर जो बात की गई है वहां पर लिखा है, और जिस औरत का शोहर बामान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शोहर को ना छोड़े। है बामान नहीं, खुदा दे कलाम दे मुताबिक नहीं है, पर वो उसके साथ रहना चाहती है तो उसको ना छोड़े।
इसलिए तो हम अक्सर सुनने को मिलता है और बहुत से लोग नामवार जुए में जूत जाते हैं। कलाम खुदा में लिखा है नामवार जुए में ना जूतो। जिस तरह कुछ हमारे लोग पहले देखते नहीं, फेथ को पहचानते नहीं कि उनका फेथ क्या है, बाद में फिर घरानों में, खानदानों में डिस्टर्बिंग होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। पहले, सबसे पहले हम अमान लोगों से या अमानदार लोगों में शादियां करनी चाहिए। अगर बेईमान खानदान है, सबसे बड़ी बात बेईमान लोगों में यह होती है कि वो दुनियावी चीजों को ज्यादा लेते हैं और खुदा के कलाम को रद्द करते हैं। और जो खुदा के लोग होते हैं वो खौफे खुदा रखते हुए एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार होते हैं। जिस तरह मैंने पिछले संडे एक बात बताई थी, एक शोहर की, एक बीवी की, जिनका अदवाज टूट रहा था, पर जब खुदा का खादम उनमें इन्वॉल्व हो गया तो वो टूटने से बच गया। आज हम परिया के पास जाते हैं, दुनिया वालों के पास जाते हैं, लेकिन लश्करों के खुदा के हजूर नहीं जाते कि खुदा मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। खुदावन तूने मेरे हजारों करोड़ों गुनाह माफ कर दिए हैं। खुदावन मैं अपनी बीवी को, या बीवी कहे खुदा मैं अपने शौहर को माफ करती हूं, उसके लिए आंसू बहाए, खुदा इस पर रहम कर दे, खुदा इसकी हालत बदल दे। हम अक्सर हालात बदलने के लिए दुआ करते रहते हैं, लेकिन हालत बदलने के लिए दुआ नहीं करते। जब तक हालत नहीं बदलेगी, हालात नहीं बदलेंगे। जब हालत बदल जाती है तो फिर खुदा अपना काम करता है। हालेलुया। मेरे जीजो, कलाम खुदा में लिखा है अगर बामान औरत नहीं है तो शोहर उसके साथ रह सकता है, उसके वसीला से वो पाक ठहर सकती है। लेकिन आज तो हम दूसरों के लिए दुआ करने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आज थोड़ी बातें बयान करूंगा। जिस तरह हमने पढ़ा है कि अगर मर्द जो बामान ना हो, अगर वो जुदा होना हो तो जुदा होने दो। पर रसूल कहते हैं कि अगर जो बामान मर्द ना हो, ईमानदार ना हो, कई दफा ही पिसते रहने के मां बाप ने कहा मरने तक ऐसे ही करना है, और वो बाअमान ना हो, जो कलाम के मुताबिक ना हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, वो मुकद्दस कलाम कहता है कि जुदा हो सकते हैं। ज्यादा वजाहत इसकी आप खुद भी पढ़कर गौर कर सकते हैं। लिखा है जुदा होने दो, ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए रखा है, क्योंकि वो मेल मिलाप ही नहीं कर सकते, बामान नहीं है। अगर शोहर अपनी बीवी का हक जो है किसी दूसरी औरत को देता है, या औरत किसी दूसरे मर्द को देती है, तो वो जुदा हो सकते हैं, क्योंकि हरामकारी के अंदेशे की वजह से। क्योंकि बाइबल फिर भी कहती है, ऐ औरत तुझे क्या खबर, क्या तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शोहर को बचा ले, अपने शोहर को बचा ले। और ऐ मर्द तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। फिर भी जुदा होने के बाद फिर भी कहता है कि अगेन आप एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। दोबारा माफ करना बाइबल मुकद्दस में बहुत जरूरी है। और जिस तरह हम मुकद्दस कलाम में देखते हैं, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें हमें मिलती हैं।
मेरे सीसो, खुदावंद का कलाम जो कल और आज हमेशा हमारी रहनुमाई करता है, तीमुथियुस 5वां बाब, पहला तीमुथियुस 5वां बाब और उसकी हम 11वीं आयत को देखते हैं। मगर जवान बेवों के नाम दर्ज ना कर, क्योंकि जब वो मसीह के खिलाफ नस के ताबिया हो जाती हैं तो ब्याह करना चाहती हैं और सजा के लायक ठहरती हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने पहले अमान को छोड़ दिया और उसके साथ ही वो घर फिरकर बेकार रहना सीखती हैं। और सिर्फ बेकार ही नहीं रहती बल्कि बक बक करती रहती और औरों के काम में दखल भी देती हैं और नाशाइस्ता बातें कहती हैं। अजीजों, अगर शोहर मर गया है या शोहर से तलाक हो चुकी है किसी भी सूरत में, तो दूसरी शादी कर लें। गुनाह करने से, ज़नाकारी करने से, दूसरों के घर खराब करने से, औरत हो या मर्द हो, वो शादी दोबारा कर ले। बाइबल इजाजत देती है। अजीजों, खुदावंद का कलाम जो है हमें सिखाता है, और कभी कभी हम जो नजात याफ्ता हैं वो क्या करते हैं, हम कहते हैं ये लड़की नजात याफ्ता नहीं है, तौबा रहेगी, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, बहाना नहीं ढूंढ रहा, हम दूसरों को माफ करने के लिए तैयार हो जाए। रोमियो का मुसन्नफ 7वें बाब में कहता है कि औरत जब तक, वहां पर एग्जाम्पल निजात की बात है, वहां पर शादी की बात की गई है कि जब तक उसके बंधन में है, और जब शोहर मर गया तो उसके ऐसे छूट गई। जब मर जाए, मरने तक हम एक दूसरे के साथ रहें, जान देने तक वफादार रहें। हम कहते हैं कि वहां पर करार करते हैं कि मौत के सिवा कोई चीज जुदा ना करे। तंगी में, खुशहाली में एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। और कभी हमारे घर में थोड़ी सी मुश्किलात आ जाए तो बीवी कहती है कि मैं ते तैनू छाड़ ही देना, बस मैं इहो जिहे हालात च नहीं रह सकती। या शोहर कहता है कि भाई तेरी वजह से ये सारा खराबी, या तेरे आने की वजह से हमारे खानदान में ये सारी खराबियां या प्रॉब्लम आई हैं, तू बस मुझे छोड़ दे या मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम ऐसा नहीं कहता। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसका 7वां बाब पढ़े तो लिखा है, ऐ भाइयों, क्या तुम जानते हो कि मैं उनसे कहता हूं जो शरीयत से वाकिफ हैं, जब तक आदमी जीता है उस वक्त तक शरीयत उस पर अख्तियार रखती है। इस बात शरीयत के, लेकिन आगे शोहर की बात भी की गई है। चनाचा जिस औरत का शोहर मौजूद है वो शरीयत के मुआफिक अपने शोहर की जिंदगी तक उसके बंधन में है, लेकिन अगर शोहर मर गया तो वो शोहर की शरीयत से छूट गई। मर जाए तो फिर हम छूट सकते हैं एक दूसरे से। और बहुत से लोग, कभी सवाल पैदा होता है यहां पर कि जो लोग ज्यादा शादियां कर लेते हैं वो क्या खिदमत में आ सकते हैं या फिर खुदावंद की कलीसिया में शामिल हो सकते हैं? हां, जो निजात से पहले, जिनको बाइबल की समझ नहीं थी, जब वो तौबा कर लेते हैं, पहले शादी 1 हो गई या 2 हो गई, उसके बाद तौबा करने के बाद खुदावंद की कलीसिया का हिस्सा बन सकते हैं, या कोई दूसरे फिरके से, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उधर से आ जाते हैं, उनकी 2 शादियां हैं, 3 शादियां हैं, तो वो आ जाते हैं, तो हम उनको खिदमत के लिए नहीं उनका चुनाव कर सकते, लेकिन
वो कलीसिया का हिस्सा बन सकते हैं। अजीजों, कसरत अदवाज जब भी हुआ है, खराबियां हुई हैं। जैसे मैं आपको शुरू से बताता चलूं, जिस तरह अब्राहम ने, जो ईमानदारों का बाप, उसने शादी सारा से की। खुदा का प्लान जो था, दूसरी बीवी से औलाद नहीं था, मगर वो उसकी बीवी और अब्राहम की मर्जी की वजह से औलाद पैदा हुई। 4000 साल हो गए हैं, लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई। आप इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि आज तक मुखालफ है एक दूसरे के। 4000 साल जो ज्यादा शादियां करते हैं, खराबी का बाद में पता चलता है, पहले तो नहीं पता चलता कि क्या होगा। और एक मसले को हल करने के लिए कई दफा औलाद नहीं होती, हम दूसरी शादी कर लेते हैं, कहते हैं तेरे चो औलाद कोई नहीं, तू तो जान नहीं आ, तो मैं इस तरह नहीं। खुदा दा हरगज मंसूबा है नहीं है कि औलाद होवे ते फिर ही ताड़ी शादी कामयाब है। अगर औलाद ना भी होवे ते खुदा दी मर्जी, दो जड़े ने उन्होंने एक करना है। अगे खुदा दा प्लान है, किसी नूं खुदा ने बांझ या अकीम नहीं रखदा, क्योंकि उन्होंने गुनाहां दी वजह तो, उन्होंने लापरवाहियां दी वजह तो वो अकीम हो जाए या बांझ हो जाए। ये उनकी अपनी लापरवाही, सुस्ती का नतीजा है कि औलाद ना हो। क्योंकि खुदा बांझ का घर बसाता और उसको बच्चों वाली बनाता है। कलाम इक़दस में लिखा है। अजीजों, आपने बांझ औरतों का हवाला बाइबल मुकद्दस में देखा होगा कि जिन्होंने तौबा की, माफी मांगी, खुदा के हुजूर आंसू बहाए, खुदा ने उनके घरों को बसा दिया और उनसे औलादें हुई और उनसे जबरदस्त सूर में पैदा हुए। सारा, हन्ना और बहुत सी ऐसी औरतें बाइबल मुकद्दस में हैं। मेरी बहनों, खुदावंद के कलाम के मुताबिक मेरे भाइयों लिखा है, जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा मेहरबान है। कभी कभी हम कहते हैं कि हम ज्यादा शादी हमें खुदा ने माफ शायद ना करे, लेकिन जब हम आंसू बहाते हैं, लिश्करों का खुदा माफ कर देता है। लेकिन सच्चे दिल से यह ना हो कि फिर वो, कई दफा एक मेरा दोस्त था, वो कहता था मुंह मोमना ते करतूत काफरा। मुंह साडा बड़ा चंगा, बड़ियां गल्लां चंगियां करने आ, लेकिन अंदरों असी नहायत गलाजत और गंदगी न परे हुन्ने आ। इस वास्ते खुदा साडे कर्स नूं माफ नहीं करता, उन्हां लानतां नूं साडे ते रहन दिंदा है। जो असी सच्चे दिलों तौबा करने, खुदा माफ कर दिंदा है। जिस तरह तुसी गौर करो खुदावंद दे मुकद्दस कलाम चो कि दूसरी तरफ तो रूत आई है, दूसरे कबीले चो, दूसरे मजहब चो, और जब जिदों ने खुदावंद नूं कबूल कर लिया, जब खुदावंद को कबूल कर लिया और अपनी सास को कहा जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, जब उसने खुदा को कबूल कर लिया तो खुदा ने उस पर रहम किया और उस नस्ल से बेद, और उस नस्ल से खुदा ने फिर दाऊद को पैदा किया। लेकिन जब दाऊद से भी गुनाह हो गया तो खुदा ने, जब उसने माफी मांगी, जो बच्चा उनसे पैदा हुआ गुनाह की वजह से वो मर गया, जब उन्होंने माफी मांगी, रोए, आंसू बहाए, तो खुदा ने उनको माफ कर दिया। और माफ करने के साथ साथ खुदा ने फिर उनसे सुलेमान को पैदा, एक जबरदस्त बादशाह पैदा हुआ। और मेरे अजीजों, जैसे ही कसरत अदवाज आता है, फिर होता यह है कि सुलेमान ने 1000 बीवियां रखी, 700 बीवी और 300 हरमें, वो भी बीवियां ही थी, 1000 बीवी थी। और जब उसने, खुदा ने उसको कहा था सलातीन की किताब में कि तू दूसरी कौम में शादी ना करना, जब उसने शादी दूसरी कौम में की तो उस कौम की जो औरतें थी, जो बुत खुदा के आगे झुकती थी, उन्होंने
उसका दिल अपनी तरफ माइल किया और सुलेमान को बुतों के आगे झुकने के लिए तैयार कर दिया। जो हिकमत का बादशाह कहा जाता है, जिसकी सल्तनत को सबा की मलका देखने के लिए आती है, वो कहती है जैसा सुना तो उससे बढ़कर मैंने तुझे पाया है। मेरे अजीजों, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि हम पढ़ते हैं कि उसने जब कसरत अदवाज को कायम किया तो फिर क्या हुआ? जिंदा खुदा के आगे झुकने की बजाय उन देवताओं के आगे झुका जिनको ना खुदा पसंद करता था, ना वो खुद पहले पसंद करता था। मेरे अजीजों, आज भी अगर हम जिंदा खुदा की बजाय दूसरे खुदाओं के आगे झुकते हैं तो हमारी जिंदगी में गुनाह होता है। जैसे गुनाह आता है वैसे ही फिर दूसरे खुदाओं की पूजा भी आ जाती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावन हमें उठाना चाहता है, खुदा गिरे हुओं को संभालता है। मैंने बताया कि जो तौबा कर लेता है खुदा उनको माफ कर देता है, लेकिन वो खिदमत, स्टेज की खिदमत चर्च में नहीं कर सकता। किसी बहन ने सवाल किया कि भाई मैंने एक शोहर को तलाक दे दी है और दूसरे के साथ हूं, तो वो कहती है कि मैं अपने पहले शोहर को माफ करना चाहती हूं। वो उसको भी छोड़ना चाहती है। मेरे ख्याल के मुताबिक माफ तो करना चाहती है तो फिर उस वक्त माफ कर देती, लेकिन अब वो उस शोहर की रहे तो ज्यादा बेहतर है। वो अगर लड़ाई झगड़ा ना करे तो। मेरे अजीजों, अक्सर मसीही लड़के या लड़कियां दूसरी तरफ शादी करती हैं या शादी करते हैं, कहते हैं ऐसी एक रूह बचानी है। रूह नहीं बचाते, ना तो वो अपना भूलती है और ना वो दूसरा सही समझती है। और आगे बच्चे कैसे होते हैं, वो मिक्सअप होते हैं, उनको ना उधर की समझ होती है ना इधर की होती है। मेरे जीसो, अक्सर मसीही लोग ऐसा करते हैं। वो तब्दील तो नहीं होते, लेकिन अपने जिंदा खुदा को छोड़कर गैर मबूदों के आगे झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाइबल का खुदा इसके लिए एग्री नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो लिखा है ना हमवार जुए में ना जूतो। जब नेहमिया और अजरा के दौर में देखते हैं कि जिनसे लश्करों के खुदा ने दूसरी कौमों में शादी करने के लिए मना किया था, जब उन्होंने शादियां की तो फिर हुआ क्यों? फिर उन्होंने क्या किया? नेहमिया ने और अजरा ने दुआ की है, इस कदर दुआ की है, वो आंसू बहाए हैं, और खुदा ने जब उनको माफ किया और उन्होंने तौबा की सारी कौम ने, तो फिर हुआ उन्होंने वो औरतों को छोड़कर अपनी कौम में दोबारा शादियां की। मेरे अजीजों, ये खुदा उनका कलाम हमें बयान करता है। आज अपनी बेटियों को, अपने बेटों को खुदा उनके पास लाएं। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को कलाम की तरफ माइल नहीं करते। इस वजह से बच्चे माँ बाप के ठोकर, जिल्लत और शर्मिंदगी का स्वभाव बनते हैं। हम कई दफ़ा बच्चों को छोड़ के आप ही चर्च आ जाने, ऐसा होता है। और बच्चे कलाम दी ना वाकफी दी वजह तो अबलीस दे हत्थां च आ जाते हैं और उनके अबलीस के हाथों में आकर दुख उठाते हैं। और फिर क्या होता है? जो दूसरी तरफ से
अगर लड़की चली जाती है तो सारी उम्र वो ठोकरों और जिल्लत और शर्मिंदगी और रसवाई और बहुत सी मुश्किलातों का शिकार बनी रहती है। और फिर वो इस तरह, वो लड़की हो या लड़का,